अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रैती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल का जो सैम्पल पेपर सीबा टेस्टिंग सर्विस एसटीएस ने जारी किया है उसके बारे में। जी हाँ जनाब, इस आपकी जो ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट होगी वो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंधी के होंगे या उर्दू के होंगे। इन दोनों में से एक आप करेंगे, या सिंधी करेंगे या उर्दू करेंगे। 20 सवालात होंगे उसके। पार्ट 2 में आपके जनरल अवेयरनेस होगी जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे 40। पार्ट 3 में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे जो कि आपके 20 सवालात होंगे। इसके साथ साथ पार्ट 4 में आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस को मिलाकर 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 5 में आपके रीजनल एप्टीट्यूड यानी कि आईक्यू समझ लें आप कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं, और 10 सवालात होंगे। तो टोटल आपके पास 100 सवालात होंगे ये टेस्ट करने के लिए। साथ में आपको बताऊंगा ये सारे जो सैम्पल पेपर जारी किया है वो सॉल्व करके बताऊंगा कि आप कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले जो सिंधी में आपको सवालात आएंगे वो इस तरह के सवालात होंगे। सवाल नंबर 1 खां 2 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। नंबर 1, हिन जुमले के फ़ेल मुतदी मजहूल में बदलायो। हाँ, फ़ेल जा क़िस्म तव्हां पढ़ी छॾो, सिफ़ा जा क़िस्म पढ़ी छॾो। जेकॾहिं तव्हांखे सिंधी ग्रामर बुक खपे त मूंॾे व्हाट्सअप कयो त तव्हां सां सिंधी ग्रामर बुक शेयर कंदुसि। त उन में जेके इहे बेसिक सवालात आहिनि उहो तव्हां आराम सां पढ़ी छॾो। एॾो को वधीक वॾो बुक न आहे, सिर्फ़ु 30 पेजिस जो आहे। 30 पेजिस तव्हां जेकॾहिं पढ़ण लाइ वेहो त कलाक में पढ़ी सघो था, त उहो ज़रूरु पढ़ो। मां तव्हांखे सलाह इहा ई ॾींदुमि। त हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे, पहिरें इन जुमिले के फ़ेल मुतदी मजहूल में। हाणे ॾिसो न, इहे थोरा कॉन्सेप्चुअल सुवाल आहिनि। पहिरें हूंदा त बाबा फ़ेल मुतदी मजहूल छा हूंदो आहे, उनजो मिसाल छा आहे। हाणे त फ़ेल मुतदी मजहूल जो सुवाल लिखियलु आहे, तव्हांखे उहो तब्दील करिणो आहे। फ़ेल मुतदी मजहूल में तब्दील करिणो आहे। इहो फ़ेल मुतदी मारूफ़ जो सुवाल आहे। फ़ेल मुतदी मारूफ़ कीअं हूंदो आहे, अहिड़ा मुतदी फ़ेल जंहिंजो फ़ाइल ज़ाहिर या ॼातल हुजे। इहो हाणे हिन में फ़ाइल कहिड़ो आहे, मूं आहे, त इहो फ़ाइल ॼातल आहे। त हाणे इनखे असांखे मजहूल में बदिलाइणो आहे। मजहूल छा हूंदो आहे साईं, मुतदी मजहूल उहो अहिड़ा मुतदी फ़ेल जंहिंजा असुलु फ़ाइल गुम हुजे ऐं मफ़ूल फ्री फ़ाइल वारी जाइ ते अचे, त अहिड़नि फ़ेलनि खे मुतदी मजहूल चवंदा आहियूं। हाणे ॾिसो ए में ॾिसो त ही अंब मूं खाधो। सुवाल जे पहिरें ॾिसो, मूं ही अंब खाधो आहे। मूं जेको आहे फ़ाइल आहे, ही अंब जेको आहे मफ़ूल आहे, खाधो आहे जेको आहे फ़ेल आहे। त हाणे इनखे असांखे छा में तब्दील करिणो आहे, मुतहदी मजहूल में। फ़ेल मुतदी मजहूल में जेको इहो सुवालु आहे फ़ेल मुतदी मारूफ़ जो आहे। त ही अंब मूं खाधो आहे। नंबर बी, ऑप्शन बी, ही अंब मूंखां खाधो वियो आहे। नंबर सी, ही अंब मूंखे खारायो वियो आहे। नंबर डी, हिन अंब खे मूं खाधो आहे। हाणे तव्हांखे छा करिणो आहे, त तव्हांखे जेके इन जा वर्ड्स आहिनि उहे चेंज न आहिनि करिणा। मूं ही अंब खाधो आहे, त इन जो जेकॾहिं हाणे जेको मफ़ूल आहे ही अंब, उहो जेकॾहिं फ़ेल जी जॻह ते अची वञे, फ़ाइल जी जॻह ते अची वञे, त इहो जुमिलो करेक्ट थी वेंदो। त इहो जेको ए ऑप्शन आहे इहो करेक्ट आहे, ही अंब मूं खाधो आहे। ठीकु आहे जनाब। उनखां बाद में अचे थो, हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तिलाह चूंडियो। जनाब, इस्तिलाह जेको बेसिकली छा आहे, इस्तिलाह अरबी लफ़्ज़ आहे। इस्तिलाह उन्हनि लफ़्ज़नि जो मेड़ आहे जेके जुमिले में हक़ीक़ी माना में न पर महाज़ी माना में इस्तेमालु थींदो आहे। इन्हनि जी ख़ासि वसफ़ हीअ आहे त जॾहिं को बि फ़इल इस्म सां शामिलु थिए, पंहिंजी हक़ीक़ी माना छा महाज़ी माना में इस्तेमालु थिए, जीअं इहो अहले ज़बान जे रोज़ानी ॻाल्हि ॿोल मुताबिक़ हुजे। जीअं त 2 त 12 इहो हिकिड़ो इस्तिलाह आहे। त हाणे इन्हनि में तव्हांखे कुझु इस्तिलाह जेकॾहिं तव्हां चाहियो था तव्हांखे इस्तिलाह बि मुहैया कया वञनि, त महिरबानी करे व्हाट्सअप कजो। तव्हांखे इस्तिलाह जो हिकिड़ो पूरो माना तक़रीबन 5-7 पेजिस जो इस्तिलाह जेके सिंधी में आम तौर ते इस्तेमालु थियनि था, त उहे आहिनि मूं वटि। जीअं तव्हांजी तयारी सुठी तरीक़े सां थिए त तव्हां उहो मैसेज करे सघो था, को मसइलो ई न आहे। हाणे इन्हनि मां कहिड़ो इस्तिलाह आहे, मददगार थियणु, नुक़सानु सहणु, इल्ज़ाम लॻणु या घोर वञणु। हाणे हिन जुमिले में जेको मूंखे हिन वर्ड्स में जेको मूंखे इस्तिलाह लॻे थो उहो आहे घोर वञणु। ठीकु है जनाब। अभी उर्दू में जो सवालात आएंगे ये उर्दू स्पीकिंग के लिए है। इसमें से आपने ये जो
बेसिकली जो सवाल दिए गए हैं सैम्पल पेपर में वो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से तो नहीं है, जनरल नॉलेज के हिसाब से हैं। जैसे कि पालतू जानवरों में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है? कुत्ता, बिल्ली, तोता, बकरी। अब ये ज़हीन जानवर कौन सा है ये आप बताएंगे। नंबर 2, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? अब ये तो एज इट इज़ जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है। ए 25 दिसंबर 1876, बी 25 दिसंबर 1877, सी 25 अक्टूबर 1878, डी 25 नवंबर 1875। तो जो करेक्ट आंसर है जनाब वो है आपका ए 25 दिसंबर 1876 को ईस्वी को कायदे-ए-आज़म पैदा हुए थे। चलते हैं अभी आपके अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको जनरल नॉलेज और ड्राइविंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, बलूचिस्तान का मौजूदा निगरान चीफ मिनिस्टर कौन है? अब्दुल कुद्दूस बाज़ंजो, शकील कादिर खान, मकबूल बाकिर, मीर अली मर्दान खान डोमकी। एंड जो करेक्ट आंसर और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मीर अली मर्दान खान डोमकी। ड्राइविंग, तो जनरल अवेयरनेस में अगर एक एक क्वेश्चन दिया गया है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20 जनरल नॉलेज के होंगे, 20 ड्राइविंग के हो सकते हैं। व्हाट इज़ LTV? ए लोड टेस्ट व्हीकल, बी लॉन्ग टायर व्हीकल, सी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डी लाइट टर्बो व्हीकल। एंड द करेक्ट आंसर इज सी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अभी पार्ट 3 जनाब जो आपका है वो इंग्लिश का है, जिसके आपको 20 सवाल दिए जाएंगे। मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल मतलब कि आपका जो सेंटेंस है उसके हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जिसमें आपको सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा और उसके साथ साथ मस्कुलाइन, फेमिनाइन, जेंडर होगा, प्लूरल्स होंगे और वर्ब होंगे। ये 5 चीज़ें आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। Synonym words having the same meaning. Number 5, the synonym of okay is A alright, B sometimes, C maybe, D all of them. And the correct answer is A alright. Question number 6, antonyms. The word antonym of interesting is interesting की meaning क्या? दिलचस्प। A nice, B real, C true, D boring. So जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा boring। दुरुस्त जवाब को शेड करें, सही जवाब के शेड करें। The masculine gender of aunt is aunt masculine. aunt feminine gender है इसका, और आपने क्या मालूम करना है? मस्कुलाइन जेंडर मालूम करना है। 3 किस्म के जेंडर होते हैं, फेमिनाइन जो कि मोनिस, मस्कुलाइन मुज़क्कर, न्यूट्रल जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ए ब्रदर, बी अंकल, सी हस्बैंड, डी ग्रैंडफादर। सो आंट का जो मस्कुलाइन जेंडर है वो है अंकल। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लूरल ऑफ वर्ड ऑफ ऑक्स इज। अभी देखें ये ऑक्स का जो प्लूरल है वो है ऑक्सिस, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन, ऑक्स। तो ये जो है वो वर्ड्स दिए गया है जो जिसकी मतलब आम तौर पे जैसे हम प्लूरल बनाते हैं SES वगैरह लगता है ना, तो ये वो हैं जिनका मतलब सारा वर्ड ही अलग हो जाता है। तो ऑक्स की जो प्लूरल हो जाएगा वो होगा ऑक्सिन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। फाइंड द हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स। अब शी हैज़ ईटन 2 एप्पल्स में आपने क्या मालूम करना है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मालूम करना है। देखिए इसमें 2 वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आपको बताता है कि टेंस कौन सा है। तो इसमें जो टेंस बता रहा है वो है हैज़। ए हैज़, बी ईटन, सी 2, डी एप्पल्स। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। पार्ट 4 मैथमेटिक्स एंड साइंस के हवाले से हैं, जिसमें आपको 3 सवाल मैथमेटिक्स के दिए गए हैं, अच्छा, और 2 सवाल आपको साइंस के दिए गए हैं। तो 20 - 18 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 + 4, इसका आंसर क्या होगा? ये मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लें कि आंसर क्या होगा। ये आपका डिमार्स रूल जो कि हम क्लास 5 में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आया है, तो आप देख लें। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये डिमार्स के रूल के मुताबिक है। पहले आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आए, और जो आंसर निकले फिर आपने एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है जनाब। अब हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको करेंगे डिवाइड। तो वो होगा आपका 20 - 18 डिवाइड बाय, इसको अब जैसे ही हम करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा आपका 2। अब मल्टीप्लाई 3 + 4,
इसको क्या करना है, अभी हमें एज पर डिमास रूल आपने करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वो है 2 और 3 के दरमियान, तो आपने ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। 20 सेम रहेगा, -2 इंटू 3 इट विल बी 6 +4 अभी क्या करना है, अभी देखें 20 आपका प्लस का है, -6 का है, +4 है। अभी पहले आपने एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करेंगे, 4 + 20 के साथ आप ऐड कर देंगे, ये आप इसके साथ ऐड करेंगे 20 +4, ये हो जाएंगे आपके जनाब 24 - 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 18 हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11, 20.05 - 7.05 इज इक्वल टू, ये आपने डेसिमल सब्ट्रैक्शन के हिसाब आए हैं जो आप पढ़ते हैं ज़्यादातर क्लास 4 और 5 में, तो ये भी आप, मैंने जो मैथमेटिक्स देखी है वो क्लास 4, 5, 6 से है। क्लास 4 से लेकर 6 तक आप मैथमेटिक्स कवर कर लें, जो जो मेजर टॉपिक्स हैं, तो आपकी इंशाल्लाह टेस्ट अच्छी हो जाएगी। तो इसको हम जैसे 05 ख़त्म हो जाएंगे, 20 में से 7 चले जाएंगे तो 13 बचेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, वो है 13 जनाब। नंबर 12, ₹180 डिवाइडेड अमंग 3 persons इन द रेशियो 2:3:4, द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ 3 persons आर A, B, C और D। तो आपने ये जो सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख लें कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने क्या करना है कि शेयर मालूम करना है। ₹180 का रेशो 2, रेशो 3 और रेशो 4 में सम पहले हम करेंगे, इस रेशो का सम करेंगे तो वो हो जाएगा 2 + 3 + 4 = 9। अभी 180 को हम 9 के साथ जो सम है उसके साथ डिवाइड करेंगे। इसको इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमें रकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 180 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, 20 को अब हम 2 के रेशो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो इसका शेयर बन जाएगा 40, और 20 को फिर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 60, तो ये शेयर हो जाएगा जनाब 60 जिसका रेशो 3 है, और जिसका रेशो 4 है उसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 80। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40, 60, 80, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, वो भी देख लें। साइंस में आप देखें सवाल 13, द यूनिट ऑफ मास इज न्यूटन, किलोग्राम, जूल्स और सेंटीमीटर। मास जो वज़न रखता है तो उसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किलोग्राम। तो यूनिट, SI यूनिट्स, ये आप क्लास 6, 7, 8 की साइंस या 5 से लेकर 8 की साइंस पढ़ लें तो ये सवालात भी आपके हल हो जाएंगे। नंबर 4, व्हाट इज़ नॉट द काज ऑफ एयर पोल्यूशन। ए, बर्निंग ऑफ फ्यूल। एयर पोल्यूशन का जो बायस बनता है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक नहीं है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़। अब एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, हवाई आलूदगी की, उसमें आप वाटर का ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नंबर 5, पार्ट 5 में रीजनिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, जिसमें आपने देखना है क्वेश्चन 15, लुक एट द मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, मतलब वो आदाद जिन पे 4 की टेबल जाती हो। विच नंबर डज नॉट बिलोंग। ये जो नंबर दिए गए हैं आपको 6, इनमें से कोई ऐसा नंबर है क्या जिस पे 4 की टेबल नहीं जा रही हो, तो हम देखेंगे 4 पे 4 की टेबल जाएगी 1 टाइम, 8 पे 4 की टेबल जाएगी 2 टाइम्स, 10 पे जनाब 4 की टेबल बिल्कुल भी नहीं जा रही, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, 12 पे टेबल भी जा रही है, 16 पे टेबल भी जा रही है, 20 पे टेबल भी जा रही है, तो 10 आपका करेक्ट आंसर बी है। सब्सक्राइब रती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन टिकटॉक एंड फेसबुक। हमने पहले ही काफ़ी वीडियोस जनरल नॉलेज की और सीबा टेस्टिंग सर्विस के पास्ट पेपर्स, स्पेलिंग वगैरह वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं, लिंक आपको दी जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, और आई बटन में लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई आपको बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जॉब्स के हवाले से प्रिपरेशन कराते हैं, फ्री ऑफ कास्ट मटेरियल्स शेयर करते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस, टेस्ट प्रिपरेशन, एडमिशन इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट्स, सब्सक्राइब रती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन टिकटॉक एंड फेसबुक। इफ यू वांट टू join our WhatsApp group, you may contact us. Thank you.